इस मैच का टॉस आयन टाइटंस के कैप्टन ने जीता है, पहले बैटिंग चुनी है। दिन की रोशनी में ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप ए की यदि मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन अभी तक इस ग्रुप में अंसारी वॉरियर्स का रहा है। 3 मुकाबले खेले और तीनों भी जीते हैं, 6 पॉइंट्स उनके खाते में। उनके अलावा 2 टीमें ऐसी है जिन्होंने 3 में से 2-2 मैचेस जीते हैं, एसएच वॉरियर्स और अशरफी 11। दोनों का एक एक मैच अभी बाकी है। यूनिवर्स टाइटंस और आयन टाइटंस अपने पहली जीत की तलाश में, और एक टीम की तो वो जीत की तलाश इस मैच में निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। कल ग्रुप बी के मैचेस खेले गए थे और काफी जबरदस्त क्रिकेट ग्रुप बी में भी देखने को मिला। सेंट्रल स्क्वायर ने अपने 4 मैचेस फिनिश किए हैं, जिसमें से उन्होंने 3 जीते, 1 में हार मिली। एम स्ट्राइकर्स ने 2 जीते हैं, 1 में हार मिली है। फ्रेंड्स 11 2 मैच जीते, 2 हारे हैं। वाईसी मर्चेंट 2 हारे हैं, 1 जीता है। आर्मर स्क्वाड 1 ही मुकाबला जीत पाई और 3 मैचेस उनको जीतने में नाकामयाबी रही, यानी कि 3 मैचेस हारे हैं। तो ये सब अभी तक घटा है इस टूर्नामेंट में। मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 13 खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं आयन टाइटंस की ओर से। आसिफ बंटी और गेंदबाजी का सिलसिला शुरू करते हुए सूफी यूनिवर्स टाइटंस की ओर से। अंपायर प्रसाद सहस्त्रबुद्धे मुख्य अंपायर की भूमिका में और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में नितिन कालस्कर। खेल की शुरुआत, आज की पहली गेंद आसिफ बंटी के लिए स्वीप किया है। हालांकि हवा में खेलना चाहते थे कहीं ना कहीं, लेकिन जमीनी रास्ते से गेंद ट्रैवल हुई डीप मिड विकेट पर। अच्छा क्षेत्र रक्षण, पहली गेंद पर सिंगल। सो आसिफ बंटी गेट्स ऑफ द मार्क स्ट्रेट अवे।
पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास उनका। पांच पांच ओवर का ये मैच, पहले 2 ओवर्स जिसमें आपको पावर प्ले के देखने को मिलेंगे। और थोड़ी सी डिप होकर आई थी गेंद, लो फुल टॉस और बराबर पॉपिंग क्रीज के अंदर गेंद का टप्पा ऑन साइड में उड़ाने का प्रयास था, लेकिन बीट हुए। हल्की सी आह गेंदबाज के मुंह से जरूर निकली क्योंकि बैट के काफी करीब से गेंद गुजरी थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। ऑफ साइड में मिड ऑफ की दिशा में फील्डर कवर, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। एक बैकवर्ड पॉइंट, इस बार घुमा दिया गेंद को, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, तीसरी गेंद पर आज के दिन का पहला छक्का। पिकअप शॉट स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, और बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। हमजा के बल्ले से ये सिक्सर निकलता हुआ, टीम का स्कोर उछलता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद लेकर सूफी, और फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट ही खेलना चाहते थे ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन, लेकिन अच्छी लेंथ पर रखा इस दफा। हल्का सा लेंथ में बदलाव था, गति में भी थोड़ा सा चेंज जरूर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं मुंब्रा एंड से जब गेंदबाजी हो रही है तो गेंदें थोड़ी नीचे भी रह रही है, कल रात भी ये देखने को मिला था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है तो जरूर विकेट में थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट बॉल, इस बार वो क्रीज में डीप जाकर पुल किया है, खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, डीप मिड विकेट पर फील्डर पहुंचे है दूर से। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है और ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट का पतन भी हुआ है। स्कोर मात्र 8 रन। एक बड़ा हिट जरूर देखने को मिला, लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छी गेंदबाजी सूफी द्वारा। नेवर लेकर गेंदबाजी इरफान तैयार होते हुए। इरफान काफी अनुभवी खिलाड़ी है। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बड़ी ही चतुराई के साथ गेंद की जो लेंथ थी वो अपनी तरफ खींची थी गेंदबाज ने। अंतिम क्षणों में थोड़ा सा एडजस्टमेंट दिखाना पड़ा वहां पर बैटर को, हल्के हाथों से गेंद को ढकेला कवर्स में और सिंगल ले लिया है। नए बैटर अजीज के पास अब स्ट्राइक, काफी तेज हवाएं बह रही है इस समय।
सिंगल के साथ इस नए ओवर की शुरुआत। पावर प्ले का दूसरा और आखिरी ओवर, 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर। ओ इनसाइड एज और गेंद जाकर टकराई स्टंप्स पर, प्लेड ऑन। अजीज काफी निराश होते हुए खाता भी नहीं खोल पाए। दूसरा झटका लगता हुआ आयन टाइटंस को। में भी अब विकेट का पतन हुआ है। दूसरी गेंद पर सफलता प्राप्त की है इरफान ने। आगे निकलकर खेलने का प्रयास था बैटर का, लेकिन केवल इनसाइड एज लगा बल्ले का और थोड़े से दुर्भाग्यशाली भी रहे बल्लेबाज की। गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराई। कई बार हम देखते हैं कि इनसाइड एज लगने के बाद गेंद पीछे भी निकल जाती है, बाउंड्री भी मिलती है बैटर को, लेकिन इस दफा वैसा कुछ नहीं हो पाया। पहले आसिफ बंटी आउट हुए, उसके बाद अजीज आउट हुए हैं और अब नंबर 4 पर आए हैं ज्ञानेश्वर। पारी को स्थिरता देनी होगी, पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत ही धीमी गति से डाली हुई गेंद, थोड़ी शॉर्ट थी, पुल किया है मिड विकेट रीजन में। अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। खाता खुलता हुआ ज्ञानेश्वर का। स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ आयन टाइटंस का 10 रन 2 विकेटों के। हेलो हेलो चेक हेलो। चेक। अशरफिया 11 वर्सेस अंसारी वॉरियर्स। दोनों ही टीम कैप्टन रेडी रहिए। इनिंग के बाद टॉस किया जाएगा। दोनों ही टीम कैप्टन्स अंसारी एंड अशरफिया, दोनों ही टीम कैप्टन्स रेडी रहिए। नेक्स्ट मैच हम आपका कराने जा रहे हैं, तो कैप्टन्स प्लेइंग लिस्ट लेकर आप रेडी रहिए। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। नंबर 5 पर आया है तहा। आउट होने से पहले हमजा ने 12 रन बनाए। टीम का स्कोर इस समय 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा शॉट है इनफील्ड के ऊपर से, हालांकि 100% टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर रन मिलेगा। इनफील्ड को क्लियर करने में कामयाब रहे थे तहा सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए, और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त हुआ इरफान द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 15 रन, विकेट गिरे हैं 3। नियमित अंतराल पर विकेटों का पतन, पावर प्ले के भीतर 3 खिलाड़ियों का आउट होना निश्चित रूप से थोड़ा सा चिंताजनक कहा जा सकता है आयन टाइटंस के लिए। और रनों की रफ्तार भी बहुत अधिक नहीं है, 7.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए हैं पावर प्ले में बल्लेबाजों ने। हमजा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो हवा के विरुद्ध बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया उन्होंने।
मैदान का जो लंबा कोना है काउ कॉर्नर की दिशा में, वहां पर लपके गए। तो इस समय ताहा और ज्ञानेश्वर की जोड़ी है क्रीज पर। बड़ी जिम्मेदारी इन दो बल्लेबाजों के कंधों पर। हेलो चेक हेलो। देखिए, ग्रुप ए में आयन टाइटंस का ये तीसरा मैच है। एक मैच और उनका बचेगा इसके बाद। तो ये दोनों मैचेस यदि जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद उनके पास मौका बन भी सकता है। अगला मैच अंसारी वॉरियर्स और अशरफी 11 के बीच में रहेगा। दोनों टीमों को तैयार रहना है। सूफी आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट। पहली गेंद पर सिंगल। अच्छी शुरुआत की है गेंदबाजों ने। दोनों छोर से अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। इस बार स्लोवर डिलीवरी को परख नहीं पाए। स्वीप लगाना चाहते थे लेकिन काफी जल्दी बल्ला चला बैठे। गुड चेंज ऑफ पेस, चतुराई भरा पेस परिवर्तन सूफी द्वारा। डिसिप्लिन गेंदबाजी, और जब जब हमने देखा है कि गेंदबाजों ने अच्छा डिसिप्लिन दिखाया है, सही वेरिएशंस का इस्तेमाल किया है, तो वहां पर गेंदबाज काफी सफल रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। इस बार क्रीज में डीप जाकर हुक करना चाहते थे, खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग पर, लेकिन गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। मिस टाइम स्ट्रोक जरूर था ये। फील्डर बहुत दूर से आए। अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक ही रन लेने का अवसर वहां पर बैटर के पास। इस सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पार्टनरशिप चाहिए आयन टाइटंस को, और वो भी तेज पार्टनरशिप। इस बार घुमा दिया है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, गगनचुंबी सिक्सर। ₹500 का इनाम। इस बार शॉर्ट बॉल पुल किया है, फील्डर बाउंड्री पर मौजूद। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर। डिप मिड विकेट के खिलाड़ी सही पूर्वानुमान लगाते हुए पहुंचे थे वहां पर गेंद पर, और महज 1 रन पर सीमित रखा गया है बैटर ताहा को। अच्छे शॉट्स लगाते हुए ताहा मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज है, और वो मजबूती उनके शॉट्स में भी झलकती हुई। सिंगल के चलते स्कोर अब 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मुमरा प्रीमियर लीग सीजन 13 का ये अंतिम दिन और ये आज का पहला मैच। इस बार फुलर लेन पर रखा है। ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बात बनी नहीं, संपर्क बना नहीं पाए गेंद और बल्ले के बीच में ज्ञानेश्वर। कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई टीम आयन टाइटंस। अगला मैच एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला अंसारी वॉरियर्स और अशरफी 11 के बीच में। अंसारी वॉरियर्स के कैप्टन और अशरफी 11 के कैप्टन अपने प्लेइंग 11 के लिस्ट रेडी रखिएगा, और जैसे ही इस मैच की पहली पारी समाप्त हो जाएगी, इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा। चलिए, पहले 3 ओवर्स के लिए 15 मिनट आपने खर्च किए हैं। ड्रिंक्स ब्रेक, जहां 3 ओवर्स के बाद ड्रिंक्स ब्रेक। सो ये वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का।
दो पर बैटिंग करते हुए ज्ञानेश्वर और 9 रनों पर खेल रहे हैं इस समय तहा, जिनके बैट से एक सिक्सर भी निकला है, सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया है। ताहिर भाई, वहां से जरा पानी ले ले, वहां से। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, विनय आक्रमण पर आते हुए। सूफी अपना कोटा समाप्त कर चुके हैं, लगातार 2 ओवर्स किए उन्होंने और अच्छी गेंदबाजी की, किफायती साबित हुए, विकेट भी चटकाया। जड़ में रखी हुई गेंद सामने लॉप करना चाहते थे और क्या ये स्टंप्स पर लगी है, ये अब देखने वाली बात है, या फिर जो तेज हवा बह रही है उसके चलते बेल्स नीचे गिरे हैं। चेक करना चाहते हैं ऑन फील्ड अंपायर, टीवी अंपायर की मदद ली जा रही है। डिसीजन पेंडिंग। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद विनय की, अच्छी रफ्तार के साथ, और लगभग यॉर्कर लेन पर रखा था उन्होंने। बल्लेबाज जहां खेलना चाहते थे वहां खेल तो नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि क्या विकेट का पतन हुआ है या हवा के चलते बेल्स गिर गई है। जी हाँ, और डिलीवरी से पहले ही गिरी होगी, बोलो कंफर्म करो। वो पूछने पूछने बोला था उसे। गेंद डिलीवर होने से पहले ही मेरे ख्याल से वो बेल गिरी है। जैसे न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में तेज हवाएं बहती है, कुछ उसी तरह से तूफानी हवाएं बहती हुई आज मुम्बरा में। डेड बॉल होगी कि वहां पर कहा जाता है कि न्यूजीलैंड की वेलिंगटन में हैवी बेल्स का भी उस वजह से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत तेज हवाएं बहती है। तो इस ओवर की एक बार फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी विनय को। पहली गेंद डाली थी अच्छी, लेकिन वो डेड बॉल है। स्कोर 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तहा के पास स्ट्राइक, फिर से फुलर लेन पर रखा है, अच्छा ड्राइव, बिल्कुल जमीनी रास्ते से कारपेट के सहारे खिलाया। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थोड़ा सा सुस्त लगे, वहां पर थोड़ा विलंब किया उन्होंने गेंद पर आने में, और उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। मजबूत कदकाठी के है तहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी दौड़ लगाई है इन्होंने विकेट के बीच में, और गर्मी काफी है, इतना आसान नहीं है बीच मैदान में क्रिकेट खेलना, अंपायर्स के लिए भी काफी कठिन काम। इस बार थ्रू द लाइन लॉफ्ट करने का प्रयास, एलिवेशन तो नहीं है लेकिन आउटफील्ड में जरूर खेला है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, अच्छा क्षेत्र रक्षण। एक ही रन इस दफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 3 विकेटों के नुकसान पर। आयन टाइटंस और यूनिवर्स टाइटंस के बीच की ये भिड़ंत है। इस ग्रुप ए में 2 वॉरियर्स है और 2 टाइटंस है, अंसारी वॉरियर्स, एसएच वॉरियर्स। शॉर्ट बॉल, ऊपरी किनारा जरूर है लेकिन यहां पर रन्स मिलेंगे। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। रन्स आयन टाइटंस के लिए आते हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। ज्ञानेश्वर के बल्ले से ये चौका, अच्छी पोजीशन में आ गए थे शॉर्ट बॉल को देखते हुए, गेंद के लाइन के अंदर जाते हुए हुक किया। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और इस बार जाने दिया है और कोई भी रोक नहीं पाया है इस गेंद को। वाइड गेंद और उस पर 4, कुल मिलाकर 5 रनों का तोहफा।
अंपायर करते हुए गेंदबाज को। खैर इस समय ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है मैदान में, तो समय का सदुपयोग करते हुए वहां पर हमारे मैच ऑफिशियल्स। स्कोर 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। Yo yo hunt. ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होता हुआ कुल मिलाकर 9 गेंदें इस पारी में शेष है और ये ओवर अभी तक काफी अच्छा ओवर रहा है आयरन टाइटंस के लिए। 3 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं। पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 24 रन थे स्कोर बोर्ड पर। इस समय टोटल 36, 3 विकेटों के नुकसान पर। ज्ञानेश्वर के पास स्ट्राइक, वाइड गेंद पर चौका मिला है। विकेट कीपर के ऊपर से गेंद गुजर गई थी, वहां पर कोई अवसर विकेट कीपर के पास नहीं था। और पीछे जो खिलाड़ी है शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग, उनके पास भी मौका नहीं था और गेंद काफी तेज गति से बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। ऐसे रनों की भी आवश्यकता है आयरन टाइटंस को। लो फुल टॉस लॉफ्ट किया है, मिस टाइम स्ट्रोक। गेंदबाज खुद प्रयासरत है लेकिन बहुत दूर रह गई गेंद उनसे। कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं था। एक्स्ट्रा कवर रीजन में सर्कल के अंदर वहां पर खेलना चाहते थे। सामने की तरफ थोड़ा सा लीडिंग एज हुआ और किस्मत अच्छी है बैटर की। 2 रन मिले हैं यहाँ पर। इन 2 रनों के साथ स्कोर अब 38 रन। आयरन टाइटंस शुरुआत निश्चित रूप से थोड़ी खराब रही, लेकिन अब मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है इस पारी में। पिछले ओवर से अच्छी बैटिंग भी हुई है और कुछ मुफ्त के रन्स भी मिले हैं। इस बार ऑन द राइज फिर से उसी दिशा में। ये थोड़ा बेहतर शॉट है। फील्डर फिर से काफी दूर रह गए वहां पर, इससे पहले कि फील्ड करते। 2 रन लेने का मौका। रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए बल्लेबाज स्कोरबोर्ड को चलता रखते हुए सही मायनों में ज्ञानेश्वर 10 पर पहुंचे हैं। ज्ञानेश्वर 7 गेंदों का सामना करते हुए। ताहा खेल रहे 12 पर, मात्र 6 गेंदें खेली उन्होंने। अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है ताहा ने। 200 का स्ट्राइक रेट, टीम का स्कोर 40। फिर से लॉफ्टेड शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर पर। बहुत बड़ा गैप, कम से कम 2 रन से एक बार फिर से मिलेंगे। बहुत बढ़िया फील्डिंग उस दिशा में। 3 शॉट्स उसी दिशा में खेले गए, लेकिन ये तीनों में सबसे बेहतर शॉट था। अच्छे कंट्रोल के साथ खेले थे और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। आयरन टाइटंस का स्कोर है 42 रन। 3 खिलाड़ी आउट। चलिए अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन्स को तैयार रहना है। मैच रहेगा अंसारी वॉरियर्स और अशरफी 11 के बीच में। अंसारी वॉरियर्स ने 3 में से 3 मैचेस जीते हैं। ग्रुप ए की फिलहाल टेबल टॉपर टीम है, लेकिन अशरफी 11 ने भी जबरदस्त खेल पेश किया है। खासतौर पर पहले 2 मैचेस काफी आसानी से तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जीते उन्होंने। संघर्ष करना पड़ा। हालांकि अपना आखिरी मैच जरूर हारे हैं, लेकिन ये मैच जीत कर कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने का प्रयास रहेगा उनका। और दूसरी ओर अंसारी वॉरियर्स चाहेंगे कि जीत का जो उनका रथ है उसको आगे बढ़ाए और चौथा मुकाबला भी जीत कर टेबल टॉपर ही रहे। आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए कल्पेश गोवारी, पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इससे पहले वाले मैचेस में कल्पेश 2 ओवर्स कर रहे थे। आज सूफी को 2 ओवर्स दिए गए। थोड़ा सा रणनीति में बदलाव देखने को मिला है। अभी तक काफी अच्छा खेल हुआ है इस मैच में। 42 रन बने हैं 4 ओवर में।
3 विकेटों का नुकसान जरूर उठाना पड़ा है आयन टाइटंस को, लेकिन ये पार्टनरशिप काफी अच्छी है अभी तक। 13 गेंदों में 28 रनों की पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए ज्ञानेश्वर और ताहा के बीच। लो फुल टॉस है, जबरदस्त प्रहार, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, जन्नाटीदार सिक्सर। इस बार चूक गए, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास, उनके आर्क से दूर रखने की कोशिश कल्पेश की, लेकिन लाइन में थोड़ा सा एरर, अतिरिक्त रन खर्च करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। 55-60 के करीब का टोटल निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग टोटल यहां पर है, उसको अच्छी तरह से जानते हैं बल्लेबाज। और कमाल की ये रिकवरी है, 3 विकेट्स काफी जल्दी गिरे थे, सस्ते में गिरे थे। 14 पर 3 विकेट था स्कोर एक समय, लेकिन अब ये 35 रनों की नाबाद पार्टनरशिप, वो भी केवल 14 गेंदों में। ओहो हो, खड़े खड़े एक और बड़ा हिट, इस बार सीधे दर्शकों के बीच में पहुंचा दिया है, 6 रन। शॉर्ट बॉल इस बार खींच के मारा है, फील्डर है बाउंड्री पर और लपक लिया है कैच। शानदार कैच डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और ताहा के एक बेहतरीन पारी का खात्मा होता हुआ सूफी द्वारा कैच लपका गया है, लेकिन ताहा ने दर्शकों का अच्छा मनोरंजन किया। 25 रन बनाए मात्र 9 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 3 शानदार छक्के लगाए, एक बेहतरीन पारी। लेकिन इस दफा वो 100% टाइमिंग देखने को नहीं मिली। नए बल्लेबाज जायद, स्लोवर डिलीवरी, लॉफ्ट किया है, फील्डर उस ओर भी मौजूद है, थोड़ा मुश्किल अवसर था, अच्छा एफर्ट, लेकिन कैच नहीं कर पाए हैं, कैच ड्रॉप होता हुआ। और इसी बीच 2 रन कंप्लीट किए हैं बल्लेबाजों ने, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जायद वो खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे बेहतरीन कैच लपका है इस टूर्नामेंट में, मिड ऑन की दिशा में पीछे भागते हुए कैच लपका था। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए हैं, बाउंस पर पहुंचे विकेट कीपर के पास, और इसी बीच सिंगल कंप्लीट। अंतिम गेंद अब इस पारी में शेष है, टोटल 58 रन, एक अच्छा स्कोर बनाया गया है अभी तक। स्ट्राइक अब ज्ञानेश्वर के पास, 12 रन बनाए ज्ञानेश्वर ने अभी तक 8 गेंदों में, लेकिन ये बहुत ही उपयुक्त पारी है उनकी, खासतौर पर जो पार्टनरशिप की आवश्यकता थी वो पार्टनरशिप में वे शामिल हुए ताहा के साथ। आखिरी गेंद, ओ फुलर लेंथ, हेलीकॉप्टर निकाला है, क्या सुरक्षित लैंडिंग होगी? ओ हो गई, कैच करने का प्रयास, लेकिन गलती कर बैठे फील्डर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। आखिरी गेंद पर 6 रन, पारी खत्म होती हुई आयन टाइटंस की कुल रन संख्या 64, 4 विकेटों के नुकसान पर, और 65 रनों की चुनौती इस मैच। एक मॉडल बनके काम करना इजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है
और इस मेहनत का फल मुझे यहाँ मिला। सपनों का घर कैसा होना चाहिए, जहाँ हर सुबह हिल व्यूज की दिलकश मंजरों से शुरू हो, जहाँ दिल को सुकून मिले। मुझे वही एक जगह मिल गई है कौसा मुंद्रा में, ग्रैंड कौसा सिटी, जहाँ ग्रैंड लोकेशन, ग्रैंड अमेनिटीज, ग्रैंड प्लानिंग और ग्रैंड डेवलपर्स के साथ मेरा हर सपना होगा पूरा। यहाँ आपको हर टावर में इबादत के लिए जगह और साथ ही साथ 50+ इंटरनेशनल लाइफस्टाइल अमेनिटीज एक्सपीरियंस करने मिलेगी। यहाँ है लिमिटेड एडिशन 2 BHK हिलव्यू रेसिडेंसेस। सुबह की सनलाइट, ताजी हवा और स्पेशली डिजाइन बालकनी एक अलग ही एहसास देती है। ये सिर्फ घर नहीं, एक प्रीमियम और लग्जरी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस है। ये कौसा मुंद्रा का टॉलेस्ट टाउनशिप है। ग्रैंड कौसा सिटी मतलब दुबई जैसा लाइफस्टाइल। सैयद अशरफ अली साहब की, जो आप देख रहे हैं, आईएस टाइटंस ने 64 बनाए, आयन टाइटंस ने, और 65 का लक्ष्य रखा है यूनिवर्स सर टाइटंस के सामने। अगले टॉस की तैयारी हो रही है। वॉइस ऑफ मुमड़ा, वॉइस ऑफ ठाना, वॉइस ऑफ मीरा रोड, वॉइस ऑफ कासर वरोली के नाम से जाने जाने वाले हमारे काबिल दोस्त शहजाद शेख जी वहां पे मौजूद हैं दोनों कप्तानों के साथ। इट्स ओवर टू यू शहजाद। थैंक यू सो मच भाभी सर। हमारे नासिर साहब के मार्गदर्शन में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सीजन 13 है और उनके ही शुभ हाथों से, नासिर पठान साहब के शुभ हाथों से इस वक्त टॉस किया जा रहा है। यस, हेड या टेल? और टॉस का कॉल देना चाहेंगे अंसारी कैप्टन। आया है इस वक्त हेड। टॉस जीता है जावेद अशरफ 11 के कैप्टन है। टॉस जीतने के बाद डिसीजन तो थोड़ा है, फिर बाद में रात होगी, अभी भी कंफ्यूज है। वही टॉस जीता तो बेटर होता। हम लोग चेस करेंगे। चेस करेंगे, ओके। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मैच जीते हैं तो अपने पोल में 3 मैचेस जीतने का एक रिकॉर्ड आपके नाम रहेगा और आपके पोल का रिजल्ट भी ये मैच पे डिपेंड है। तो कितनी मेहनत होगी और क्या चेंजेस होगा? चेंजेस तो होंगे, अभी जाके टीम आई है पूरी, उधर लिस्ट बना के दूंगा मैं। चेंजेस के बारे में बोल नहीं सकता ये परफेक्टली क्या चेंज होंगे। चेंजेस तो होंगे, बस अभी अपने पोटेंशियल पे खेलना है। लास्ट मैच हमारे पोटेंशियल पे नहीं खेले हम लोग। अगर हमारे पोटेंशियल पे हम लोग खेल गए मैच तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। चेंजेस आपने कहा, क्या गेंदबाज चेंज हो रहे हैं या फिर बल्लेबाज चेंज होंगे? ऐसा कुछ प्लानिंग की है? वही बस प्लानिंग के तहत ही कुछ चेंजेस करना है। ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं, 1-2 प्लेयर इधर उधर होंगे, बस वो अभी डिस्कस करके लिस्ट दूंगा मैं। ओके, चेस कर रहे हैं। टारगेट क्या सोचा है कि ऑपोजिट टीम को कितने रनों पर रोकना है? 60 रन टारगेट। बिल्कुल, ये थे जावेद कुरैशी। नीलेश प्लीज, अंसारी टीम के कैप्टन, अगर आप टॉस जीते तो पहले? मुझे टॉस जीत के पहले फील्डिंग ही करना था, लेकिन क्या सोचा है कितने टारगेट तक के आप पहुंचने की कोशिश करोगे? ओके, चलिए मैच ऑन हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू शहजाद शेख। आसिफ शेख बंटी के नाम से हमेशा मशहूर है, मोर्चे पे लगाया गया है।
एक मॉडल बन के काम करना इजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत का फल मुझे यहाँ मिला। वाइड से शुरुआत, खाता खुला यूनिवर्स। सपनों का घर कैसा होना चाहिए, पिछले 2 दिनों से जहाँ हर सुबह हिल व्यूज की दिलकश मंजरों से शुरू हो, जहाँ दिल को सुकून मिले। मुझे वही एक जगह मिल गई है कौसा मुंद्रा में। स्वीप कर दिया हवा में, फील्डर मौजूद है, बढ़िया कैच और कल्पेश आउट। रहते हैं, हर एक का अपना अंदाज रहता है। 0 पे पहला विकेट गिरा। हेलो चेक। मुमरा प्रीमियर लीग की ये खूबसूरत शाम आप सभी के नाम। तेज हवाएं मैदान पे बह रही है। नितिन कालसेकर, प्रसाद सर और नौशाद खान, जिन्हें कौन नहीं जानता। हवा से गर्द गुबार इस वक्त उठा हुआ कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, लेकिन आप देखते रहिए मुमरा प्रीमियर लीग। नए बैटर बल्लेबाजी को आए मिराज। देखिए आसिफ शेख, बंटी के पास तजर्बा बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस, टॉकिंग ऑन दी फील्ड जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, इस वक्त मैदान पे बात करता हुआ आसिफ शेख। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, कौसा एंड से इस मरतबा ऑफ वाली थी, बहुत खूबसूरत सीधा ड्राइव है, गेंद 4 रनों के निकल गई है। जूजी ऑफ वाली दम करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे। इस चौके की मदद से खाता खुला है बल्लेबाज मिराज का। खाता 5 पे पहुंचा है स्कोर यूनिवर्स टाइटंस का। छोटी गेंद कट करना चाहते थे, फिर दूर चले गए हैं वाइड। हालांकि एक विकेट भी मिला है, 2 वाइड गेंदे कर चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 13 का है यूनिवर्स टाइटंस के सामने, तो आपको वाइड गेंदों पे बचना होगा, वो भी आसिफ शेख जैसे गेंदबाज। आपकी बार अच्छी वापसी, फिर दूर कर बैठे। दूसरे मोहल्ले की गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त सीनियर आसिफ शेख। अंपायर को बताया जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि अंपायर इज द बेस्ट जज। आसिफ शेख, ओह अब की बार पेस में बीट किया, बढ़ के खेलना चाहते थे, डॉट गेंद। स्कोर है 7 रन यूनिवर्स टाइटंस का, 1 विकेट गंवाने के बाद। मिराज सामना कर रहे हैं, दूर से खेले हैं, अपील और आउट कॉट बिहाइंड, एक और झटका। का ये बिग शो आप देख रहे हैं। बेल्स गिर रही है क्या? हैवी बेल्स चाहिए। देखिए दुनिया के क्रिकेट में वेस्ट इंडीज में जब मैचेस होते हैं अजय गरज सर, तो 2 तरह के बेल्स यूज किए जाते हैं। एक हैवी बेल्स रहते हैं, एक लाइट बेल्स रहते हैं, क्योंकि समंदर की तेज हवाएं स्टंप से टकराती है और आज हवा भी चल रही। हवा तो वैसे टेनिस क्रिकेट में सैयद अशरफ अली भाई साहब की भी चल रही है,
मुमड़ा प्रीमियर लीग की भी चल रही है। आसिफ शेख, ये इनको आसमान में खेल दिया है। आसिफ शेख नीचे, ये तीसरा विकेट। तेरी तो अब की बार गेंद को निकाल दिया है डीप में, और कोयबा थ्रो, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। एक शॉट का इशारा, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला करना। पहले ओवर में क्या कुछ हुआ है, बहुत ही घटनापूर्ण ओवर रहा, जहां पर 3 विकेटें भी गिरी और कुल मिलाकर यूनिवर्स टाइटंस ने बनाए केवल 7 रन। काफ़ी पिछड़ती हुई बारी, 65 का लक्ष्य उनके सामने आयरन टाइटंस ने रखा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मुमड़ा प्रीमियर लीग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी, जिन्हें पब्लिक फिगर भी कहा जाता है मुमड़ा में, अशरफ अली भाई साहब, जो अब तक लाए एमपीएल। देखिए, शहजाद शेख का बहुत बड़ा रोल है। एनएसटी पे लाइव है, एनएसटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि एनएसटी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। वेलकम बैक। चलते हैं मैच की तरफ। खेल की शुरुआत होती हुई दीवा एंड से गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है। गेंदबाज पहली गेंद बैकफुट पे गए, पंच किया है, खाली क्षेत्र है, दूर से कवच में खिलाड़ी पहुंचे, 2 रन आते हुए। दो रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है। ओए नाम शहजाद ना 9 रन आ चुके हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त दीवा एंड से शहजाद। सामना करेंगे बैटर सलाहुद्दीन। 2 से खाता खुला है सलाहुद्दीन का। कुल स्कोर 10। स्लॉक करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में थोड़ा सा फंबल किया है, 1 रन। शहजाद लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स कर रहे हैं। अब की बार घूम के मारने की कोशिश, क्रीज में पीछे खेल रहे थे, शरीर पर टकराई, कोई रन नहीं। अभी भी यूनिवर्स टाइटंस के सामने चुनौती बहुत भारी है, क्योंकि लक्ष्य इतना आसान नहीं लग रहा है। गर्म धूप है, तेज हवाएं बह रही है। अब की बार आगे रखी हुई गेंद थी, उड़ाया है गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर, खिलाड़ी कोई गलती नहीं। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ यूनिवर्स टाइटंस का।
Make some noise for the Desi Boys. देखिए, जब तक पार्टनरशिप नहीं पनपेगी इस मैच को जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि 2 रातों तक काफ़ी अच्छा क्रिकेट मुंब्रा प्रीमियर लीग में ग्रुप ए और ग्रुप बी में देखा गया। आज 7 मैचेस खेले जाने हैं। अगला मैच अंसारी वॉरियर बनाम अशरफिया 11 के बीच खेला जाएगा। हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमसे जुड़ते हुए तहे दिल से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आपकी बार मेरे ख्याल से रिवर्स खेलने की कोशिश है। ये रन तो पूरा हुआ है, अंपायर का इशारा बल्ले को टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 1 रन और आता हुआ स्कोर में स्कोर 12 रन 4 विकेट। बल्लेबाजी के तो 12 बज गए हैं। फिर खेला है आपकी बार फील्डर से दाईं ओर 6 रन। Let's go, come on. टाइटंस के सामने गेंदबाजी कर रहे शाहिद कौसा एंड से। मुंब्रा का ये बहुत ही ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। आपकी बार अच्छी गेंद, आगे रखी भी गेंद थी, बीट किया। बढ़िया गेंद थी। फिर हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, फिर बीट किया। क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त शाहिद। अंडर 16 प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं शाहिद। अपने स्टेप में चूके हैं, अंपायर का डेड बॉल का इशारा आता हुआ। शाहिद बंटी ने जाकर आसिफ शेख ने कुछ समझाया, जबकि नासिर शेख इस वक्त वीआईपी मंच पे हैं। मुंब्रा की बहुत मशहूर पर्सनालिटी जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है। वो आपकी बार अजीब व गरीब शॉट खेला है। निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब।
2 रन चुराते हुए 21 रन 4 विकेट। तमाम कमेटी मेंबर्स को हम थैंक्स कहेंगे। सैयद अली अशरफ भाई साहब, चेयरमैन ऑफ मुंब्रा प्रीमियर लीग। फिर वाइड यॉर्कर, लगातार यॉर्कर की भरमार। शफीक शमीम खान साहब, फरीद नूरी, एहतेशाम खान, पप्पू भाई, जिनकी हमेशा भिवंडी में भी हमने वन मुंब्रा टीम को देखा। स्विंग कर दिया है, ये भिंगड़ी है, गजब का भिंगड़ी शॉट, 6 रन। शानू पठान साहब, नासिर पठान जी, सादिक भाई, जावेद शेख साहब, परवेज भाई, इम्तियाज वनु भाई, बंटी भाई, मुदस्सिर खान, बिलाल भाई और अमीर भाई, ये तमाम कोर कमेटी है जिन्होंने मुंब्रा प्रीमियर लीग अब तक लाए। हमारे जो स्पॉन्सर है उनका हम विशेष धन्यवाद करेंगे। साजिद अंसारी साहब जो इस वक्त स्टेज पर भी हैं, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल सभी का है मुंब्रा की सुहानी शाम आप सभी के नाम। तुमसे न कट सकेगा अंधेरों का ये सफर, अब शाम हो चलिए मेरा हाथ थाम लो। साथ ही साथ हम तमाम हमारे स्पॉन्सर को थैंक्स करेंगे। पाम रिवेरिया, नाइस वर्ल्ड, नूरी ग्रुप, MM वैली ग्रुप, स्काईलिंग इंटरप्राइजेस, स्काई लाइन इंटरप्राइजेस, तकवा ज्वेलर्स, इदरीस कैटर्स, टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स, शाकिब दाते साहब, साइन इंटरप्राइजेस, जावेद भाई, आई वन इंटरनेट, NS मोटर्स ट्रेनिंग स्कूल, पठान्स कॉर्नर्स, NST लाइव एंड ऑल टीम ऑनर्स, इन सभी का विशेष धन्यवाद है। ये तमाम हीरे थे जिनको एक नेकलेस की शक्ल दी गई है जिसका नाम है मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 13। वेलकम बैक। दौड़ में कितने चाहिए? डू और डाई की स्थिति, 12 गेंदों में 38 रन। बाहर मारो या बाहर जाओ, वैसे भी दोनों टीमें बाहर गई, नहीं गई, एक तो गई। 12 में 38 चाहिए। आसिफ भाई समय में कोऑपरेट करें प्लीज। बंटी, आपको पता चाहिए कि आरके ट्रॉफी भिवंडी भादवड़ में आसिफ शेख का जो रोल रहा था मुंब्रा जॉली बॉयज मुंब्रा से खेलते हुए, कमाल के क्रिकेट। गेंदबाजी के लिए जाहिद, पहली गेंद बढ़िया ड्राइव है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे रखी हुई गेंद थी, 11 गेंदे 37 रन। पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र में मात्र एक ऐसे कमेंटेटर सदाबहार अजय गरज सर, तीनों भाषाओं पे उनको कमांड है। 2013-14 से मेरे साथ कमेंट्री कर रहे हैं और 2009 से शहजाद शेख ने मित्तल ग्राउंड से महेंद्र कुमोड़ लेकर के शो से मेरे साथ शुरुआत की थी। अब की बार अच्छी गेंद थी, बल्ला घुमाया था, काम नहीं आया। 10 गेंदे 37 रन। जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी करना होगी और जान हथेली पे वही लेता है जो बहादुर रहता है। ऊपर लगी है, बढ़िया फील्डिंग, कम से कम 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अनुमान बहुत अच्छा था। टिप्पा खाने के बाद हाथ आगे किया, गेंद हाथों में आके चिपक गई।
9 गेंदे 36 रन। एक से कुछ भी नहीं चलेगा। अजय गरत हमेशा कहते हैं मेरे साथ है कि पोस्ट चाटने से प्यास नहीं बुझेंगी, पानी पीना होगा। और अंपायर क्या कह रहे हैं, वाह, दुष्काल 13वां महीना, 1 शॉट। एक बात है, मैं अक्सर कहता हूं कि यहाँ सुई का काम नहीं, यहाँ तलवार निकालना होगी। सुई से काम नहीं चलेगा, तलवार निकालना होगी। आपके बाद रिवर्स खेला है, पहले ही मन बना लिया था, फील्डर को पाया डीप में, 1 बनेगा। लगभग कहानी खत्म होती नजर आ रही है। हालांकि क्रिकेट है, इसमें चीजें बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। भविष्यवाणियां तो नहीं की जा सकती, लेकिन मजबूत स्थिति में इस वक्त आयन टाइटंस। ऑन ड्राइव किया है, सीधा स्ट्रोक है, बॉलर पास ड्राइव। मिड ऑन लॉन्ग ऑन थोड़ा स्ट्रैटिश था, जल्दी पहुंच गया। 6 गेंदे, डू और डाई, करो या मरो, हिट आउट और गेट आउट। 32 चाहिए, इस 33 चाहिए, इस तरह रन बनते हैं। लेकिन 100 में से 1 मर्तबा या 500 में से 1 मर्तबा। हुआ दुनिया में कोई भी शख्स न एक तरफा हार चाहता है, न एक तरफा प्यार। और वैसे भी ये गाना वापस से बजाना। इश्क एक तरफ हो तो मजा देता है और दोनों तरफ हो तो सजा देता है। क्या गाना लगाने की स्विंग किया है, देखना है बल्ले को लगी या नहीं। हालांकि बल्ला बहुत तेज घुमाया था, अंपायर का इशारा बाई का। अब 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगते हैं तो सुपर ओवर है क्या? नहीं है, चेसिंग कंपलसरी है। कहानी खत्म लग रही है, कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा भी नहीं है। फिर अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी, कम से कम 2 की मांग और 2 रन पूरे। थोड़ा स्लॉपी वर्क रहा था पीछे, लगभग जीत की मोहर लगा दी है। यहां से अगर आयन टाइटंस को कोई हरा सकता है तो स्वयं उनके गेंदबाज। दर्शक धीरे धीरे बढ़ते हुए, ओ क्या शॉट खेला है, पैडल। बहुत लेट जागे हैं बल्लेबाज, 11 बजे की नींद लग रही है। दो रन और आते हुए, कितनी गेंदें बची मैच हारने? 3 गेंदें बची। दूर से खेला है, हवा में स्ट्रोक, बैकवर्ड पॉइंट पे स्लाइस किया, आउट हो गया बैट्समैन। एमपीएल 13 का चैंपियन। अच्छी गेंद, लेंथ गेंद थी, ढूंढते रह जाओगे।
अंधाधुंध शॉट खेला है। एक गेंद बची है आयन टाइटंस को मैच को जीतने के लिए। जावेद भाई के लिए 5,000 रुपए की इनामी राशि एक सिक्स पे। चलिए। इसके साथ ही ये पहली जीत आयन टाइटंस के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशन। कप्तान ताली बजा के टीम का उत्साह बढ़ाते हुए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम अब चलते एंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते। मैं आपको वैसा खाना वैसा भाईंदर शहजाद शेख साहब की तरफ लिए चलता हूँ और खेल की शुरुआत होगी सदाबहार शाम में सदाबहार कमेंटेटर बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते। गुलाम के झुके हुए